पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर लोग बिना किसी आधार के सड़क पर शोर कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, उस बात के लिए हिंसा कर रहे हैं जो हुई नहीं है। मगर हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो आपत्तिजनक बातें हुई हैं, उस पर हर जगह खामोशी है। एक महिला खुलेआम करोड़ों सनातनियों के आराध्य के लिए अपशब्द बोल रही है। जब नवरात्र चल रहा है तो 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तब वो महिला मां दुर्गा के लिए ऐसी विषैली भाषा का प्रयोग कर रही है जो बहुत अधिक अपमानजनक है। इसको लेकर साधु संतों पर में आक्रोश है। इसलिए आज हम हिंदुओं की आस्था पर सीधी चोट करने वाली विकृत मानसिकता का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान में ही किसी को देवी देवताओं के बारे में जहरीले शब्द बोलने का साहस आखिर आता कहां से। मित्रों, सनातन वो धर्म है जिसे सहिष्णुता और मत भिन्नता का सागर कह सकते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो मत भिन्नता के नाम पर मर्यादा भूल जाते हैं। ऐसी ही एक महिला का नाम सरोज सरगम है, जो बार बार देवी देवताओं को लेकर अश्लील बातें कर रही है। सोचिए कि इस महिला के अंदर कितनी मात्रा में विष भरा हुआ है, जो शब्द और सुर के साथ बाहर निकल रहा है। जिस देश में 100 करोड़ लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं, अभी नवरात्र में मातृशक्ति के रूप में मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसी महिला भी है जिसके अंदर मां दुर्गा को लेकर इतनी घिनौनी सोच है। स्वयं को मूल निवासी बताकर गौरवान्वित होने वाली सरोज सरगम का यूट्यूब पर एक पेज है जिसमें दूषित सोच वाली ये महिला अपने आप को विरह गायक बताती है। यूट्यूब पर उसने 40 वीडियो अपलोड किए। इन तमाम वीडियो में उसकी धार्मिक और जातिवादी घृणा की व्याख्या है। मित्रों, सोशल मीडिया पर जब हमने सरोज सरगम की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि विरह के नाम पर यह सिर्फ विद्वेष फैलाती है। इसके किसी गाने में भगवान शिव को लेकर नफरती शब्द हैं, किसी में मां दुर्गा को लेकर घिनौनी बातें हैं, देवी देवताओं के अलावा ब्राह्मणों को लेकर अपशब्दों की भरमार है। सरोज सरगम ने विरह के नाम पर कुछ सियासी गाने भी गाए हैं, जिससे उसकी वैचारिक निष्ठा का अंदाजा हो जाएगा। मित्रों, सरोज सरगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। वहां पर इसके खिलाफ 1-2 नहीं 6-6 केस दर्ज किए जा चुके हैं, मगर ताज्जुब की बात यह है कि अब तक पुलिस ने सरोज को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि सरोज सरगम के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए हैं, गिरफ्तारी जल्द होगी। इसमें अलग टीमें गठित कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी के सारे एविडेंस जो उनके इकट्ठा कर लिए, सोशल जो हमारी टीमें हैं, साइबर टीम, वो भी अपनी काम करी। इसमें जल्द से जल्द जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो भी किया जाएगा। पुलिस अब तक सिर्फ साक्ष्य जुटा रही है और सरोज सरगम सोशल मीडिया पर आकर फिर से अपने विषैले और घिनौने शब्दों को दोहरा रही है। केस दर्ज होने के बाद सरोज सरगम ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो कह रही है कि उसने सिर्फ लिखा हुआ गाया है। जो गाया है वो किसी A.N. यादव की किताब में लिखा हुआ है। मगर उसी वीडियो में सरोज स्वयं को मूल निवासी का सिरमौर घोषित करते हुए लोगों को उकसा रही है। ब्राह्मणों के खिलाफ OBC, SC, ST और यहां तक कि माइनॉरिटी को भी सड़क पर उतरने के लिए कह रही है। विरह गायन के नाम पर सरोज जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश कर रही है या साजिश रच रही है, जिस तरह देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रही है, उससे हिंदू संगठन में आक्रोश है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संत भी बहुत क्रोधित हैं। वो इसे सनातन धर्म पर सीधा कुठाराघात बता रहे हैं। इस वीडियो में जिस प्रकार से माता दुर्गा को लेकर के टिप्पणी की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के टिप्पणी की गई और होलिका को लेकर के टिप्पणी की गई, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि सनातन धर्म को खंड खंड करने की वामपंथी विचारधारा की कोशिशें हैं। जो कोशिशें नाकाम होगी, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही मांग है कि इसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। मित्रों, सरोज सरगम पर जो केस दर्ज किया गया है उसमें जानबूझकर और द्वेषपूर्ण उद्देश्य के साथ किसी धार्मिक विश्वासों के अपमान की धारा लगाई गई है। समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देने की धारा भी उसमें लगी है और साथ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 भी इसमें लगाई गई है। कुल मिलाकर अगर सरोज सरगम पर सख्त एक्शन होता है तो 3 साल तक की उसे सजा हो सकती है, जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है। जाहिर है कि सजा कानूनी तौर पर ही होगी, मगर जिस तरह से सालों से ये महिला विरह के नाम पर विषैले गाने गा रही है, समाज में जहर घोल रही है, वो बेहद खतरनाक है। Z News।